नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। भाजपा साल 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। पिछले महीने रातापानी में हुई बैठक को एक महीना भी पूरा नहीं हुआ कि मंगलवार को भाजपा ने एक बार फिर बैठक का आयोजन कर लिया। यह आयोजन भोपाल के बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में हुआ और कोर ग्रुप की इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सबसे प्रमुख है निगम मंडलों में नियुक्ति के साथ साथ 2023 के पहले चुनाव में जाने के पहले जो नाराज नेता हैं उनको मनाना। किंतु सिंधिया समर्थकों के कारण जो पेच फंस रहा है और आज की बैठक में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ज़्यादा देर रुके नहीं। खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर वो बैठक से उठकर चले गए। बैठक में दूसरा एजेंडा आदिवासी वोट बैंक पर फोकस था। भाजपा आदिवासियों के बीच हर स्तर पर काम कर रही है। आदिवासी समुदाय के सामाजिक संगठनों से भाजपा का जुड़ाव है, लेकिन जैसे जैसे आदिवासी संगठनों की सक्रियता भाजपा के लिए चिंता का कारण है। क्या आज कोर ग्रुप की बैठक के बाद निगम मंडलों में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी? क्या भाजपा कांग्रेस के कुछ आदिवासी विधायकों को भी तोड़ने का जतन कर रही है? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा युद्ध स्तर पर काम कर रही है। पहले रातापानी और अब भोपाल में दो बड़ी बैठकें ये सिद्ध कर रही हैं कि भाजपा चुनाव पर कितनी गंभीर है। एक महीने के भीतर ही दो बैठकों का आयोजन किया गया। आज की बैठक कई मामलों में अहम है। इस बैठक में 2023 के विधानसभा चुनाव के साथ साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी चर्चा हुई। आज बैठक हमारी संपन्न हुई है। कोर ग्रुप समय समय पर बैठता रहता है। भारतीय जनता पार्टी के कामों की दृष्टि से रातापानी की हमारी बैठक हुई, उसके बाद आज फिर हम कोर ग्रुप के साथ बैठे हैं। तो संगठनात्मक काम की दृष्टि से जो और हमें अभी अपडेट होने की ज़रूरत है, उन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख लोगों ने आज चर्चा की है। जैसे कल 9 तारीख से मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा अभियान इलेक्शन कमीशन के द्वारा शुरू हो रहा है कि नए मतदाताओं को जोड़ना, नए नौजवान जो 18 वर्ष के हो गए उन नए मतदाताओं को जोड़ने का अभियान लेना, तो ये भी इस बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा था। कांग्रेस ने बैठक के दौरान भाजपा की अंदरूनी के स्थान पर सवाल उठाए हैं। ये कोर कमेटी की बैठक जो है ये शोर समिति की बैठक बन गई और इसमें कोर का काम कम, शोर का काम ज़्यादा हुआ। और ये हुआ कि लोग बता रहे हैं कि सिंधिया जी नाराज़ होकर समिति से बैठक से उठकर चले गए, क्योंकि जो अभी IAS लोगों के तबादले हुए हैं और जो नियुक्तियां हुई हैं, जो जिलाध्यक्षों को लेकर जो चर्चाएं हुई हैं, उसमें विवाद खड़े होने की खबरें बाहर आ रही हैं। तो ये तो जो है, या इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस पार्टी के विधायकों को जिस सौदे के तहत तोड़ा गया था, उन सौदे की शर्तों की अभी पूर्ति नहीं हुई है और अभी भी उनकी मान मनोबल का दौर चल रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि दूध में शक्कर की तरह सब घुल गया है, ये तो सब तैर रहा है, तेल की तरह है। तो भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। और अब ये शोर मचाने से और शोर कमेटियों की बैठक करने से बेहतर है कि जनता के कल्याण की चर्चा करें, बेरोजगारों को नौकरी देने की चर्चा करें, महंगाई को ख़त्म करने की चर्चा करें। क्या केवल जो है मलाई बांटने के ही काम चलते रहेंगे? 5 चुनाव का साल आ गया सामने।
भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक से पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा था कि ये रूटीन बैठक है। नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा था कि भाजपा एक जीवंत पार्टी है जिसमें 365 दिन काम होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि 2023 में कमल फिर खिलेगा। उधर कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस की ऐतिहासिक हार की भविष्यवाणी की थी। इन नेताओं के तेवर से ये तो साफ है कि भाजपा 2023 के लिए आक्रामक तैयारी कर रही है। भाजपा की रणनीतियों का कांग्रेस के पास क्या जवाब है, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है रंजन जी आपका नादी टीवी पर। और जिस प्रकार से राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में आने वाली, उसके पहले बीजेपी की कोर कमेटी की लगातार बैठकें, क्योंकि आपने लंबे समय बीजेपी को देखते रहे कि बहुत अरसे में हमने कभी नहीं देखा कि एक महीने के अंदर कोर कमेटी की 2 बैठकें लगातार हो जाए और तमाम सारे बड़े नेता उसमें मौजूद रहें। तो इसको किस नज़रिए से देखा जाए कि वाकई चुनाव को लेकर गंभीर है बीजेपी, या राहुल गांधी की यात्रा के जवाब में कुछ ऐसा बड़ा करने की तैयारी में जिससे कांग्रेस को चौंकाया जा सके? देखिए, अभी जो मैसेज मिल रहा है मनोज जी, पार्टी चाहे कुछ भी कहे कि यात्रा अप्रासंगिक है, कोई मायने नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है, लेकिन यात्रा से चिंता की बात तो है जो उनके बयानों से लग रहा है। आखिर गृह मंत्री को रोज बयान क्यों देना पड़ रहा है राहुल गांधी को लेकर? अगर यात्रा का सिग्निफिकेंस नहीं है तो नेता लोग बयान क्यों दे रहे हैं? उसको इग्नोर करिए, छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इन लोगों के बयान और पार्टी के अंदर देखिए, जो मालवा ऐसा रीजन है मनोज जी, बिंद में तो भाजपा ने परचम फहराया था, बिल्कुल, बुंदेलखंड में भी अच्छी सिचुएशन थी। मालवा से भाजपा को बड़ी उम्मीदें थी पिछली बार 2018 में, उनको था मालवा उनको बचा ले जाएगा। ट्राइबल बेल्ट मालवा में और पूरा मालवा, आपको याद होगा मनोज जी, जो निवाड़ वाला हिस्सा है जी, जब गोलीकांड हुआ था मंदसौर में किसानों के ऊपर, बहुत भयंकर गुस्सा था। उसके बाद भी मंदसौर में अच्छी सीट मिली थी कांग्रेस को इस 2018 में, बिल्कुल, लेकिन सीट जीती थी डंग की हरदीप सिंह, जो बीजेपी में आ गए। और जहाँ पे बवाल हुआ था, जहाँ गोलीबार, वहाँ पे वो विधानसभा सीट भाजपा ने जीती थी। लेकिन जो ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट में बहुत बड़ा झटका बीजेपी को लगा था। तो चिंता की बात है, वही निमाड़ बेल्ट है। आप झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खंडवा, खरगोन, बड़वानी जाते पूरा बेल्ट है। राहुल गांधी आ रहे हैं और देखिए, आप कुछ भी कहें, एक ट्राइबल का एक ऐसा तबका है जो एजेड कह लें, मिडिल एजेड कह लें, उनके दिमाग में इंदिरा गांधी बसती है, आज भी हाथ का पंजा है। वो डीएनए को तोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। और पिछली बार तो कांग्रेस ने वचन पत्र में किसानों कर्जे माफी की बात कर दी थी, बेरोजगारों को बेरोजगार, वो अलग बात है कि कितना मिल पाया नहीं मिल पाया, बात का विषय है। लेकिन खासकर ट्राइबल वोट और जेएस की बात है, जेएस को लेकर चिंता है। तो जो कोर कमेटी की बैठक हो रही है, मुझे नहीं लगता कि भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में नहीं है। ये पूरी तरह से, आपने खुद कहा 2 बार बैठक हो चुकी है, इतनी जल्दी बैठक कम होती है। लेकिन एक राजनीतिक दल को कोई भी हो, तो ये तो एक समझदारी का परिचय है कि अगर आपको लगता है कि आपका प्रतिद्वंदी थोड़ा मजबूत हो रहा है, उसका कुछ असर दिख रहा है, तो आप अपने किलेबंदी पहले से कर लें। जो कमजोर ईंटें हैं उसको बदल के नई ईंटें लगा लें। करना चाहिए, दोनों पार्टी करना चाहिए। भाई कांग्रेस को जहाँ लग रहा है कांग्रेस करेगी, बिल्कुल। तो जो बैठक हो रही, बैठक का औचित्य है, वही मैं कह रहा हूँ, बैठक का औचित्य है। जो कहना 365 दिन काम चलता रहता है, ऐसा नहीं है। ये जो बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है, महत्वपूर्ण संदर्भ में हो रही है। और जो सबसे बड़ा संदर्भ अभी जो दिख रहा है वो भारत जोड़ो यात्रा ही है। जाहिर है कि 2023 का एक फाइनल मुकाबला होना वर्ल्ड कप की तरह, बीच में कोई सेमीफाइनल नहीं है, कोई क्वार्टर फाइनल नहीं है, बिल्कुल। आगे निगाह तो बड़ा लक्ष्य तो ही है 2023 2024 2 चुनाव हैं, लेकिन फिलहाल जो भी दिख रहा है वो भारत जोड़ो यात्रा ही। ब्रजेश जी, भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन जो कुनबा जोड़ों की भी खबरें आ रही हैं कि हमने गुजरात में भी देखा है कि जो टिकटों के लिए क्राइटेरिया बनाया उन्होंने कि जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं, जो आयातित हैं, या तो बाहर से लाके टिकट दे दिया जाए, जो पार्टी में है भले वो किसी दल से आया उसका टिकट बरकरार रहेगा। तो एक रणनीति अगले स्तर की ये भी हो सकती है कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान उन ट्राइबल विधायकों पर बीजेपी की नज़रें की खबरें हैं, जिनसे बातचीत भी हो रही है, कि जिन्होंने आदिवासी के नाम पर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में वोट किया था, क्रॉस वोटिंग की थी। तो एक तरह से जेएस का भी काउंटर हो जाएगा। एक जो बीजेपी की चिंता है
आदिवासी वर्ग को लेके, वो हल हो जाएगी और 2023 की राह थोड़ी कुछ और आसान हो जाएगी। देखिए मनोज जी, सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा की वजह से नहीं हो रहा है। आपको याद होगा कि जब जेपी नड्डा भोपाल आए थे, बैठक हुई थी, उन्होंने कहा था वो नेताओं पर नज़र रखी जाए जो लोकप्रिय हैं, जिनकी जनता में पकड़ है, वो दूसरे दलों के भी हो सकते हैं। बिल्कुल, वो उन लोगों संदर्भ को अपनी विचारधारा से मिलाने के लिए उनको अपनी पार्टी में शामिल करने के जतन भी कर रही है बीजेपी, ये आज से नहीं। और आप देखिए उसका फल भी मिला उनको। यदि वो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो बड़ी संख्या में जो आदिवासी बेल्ट के विधायक हैं वो अपने वर्ग की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, उनको वोट दे देते हैं पार्टी लाइन से अलग हटकर, पार्टी लाइन से हटकर। और वो एक ऐसा मुद्दा है कि कांग्रेस आज तक उस पर दुखती रख है, मतलब आप उस पर हाथ भी नहीं रख सकती, उसको छेड़ना भी नहीं चाहती कि हाँ हमारे किन लोगों ने दे दिया, उनका खुलासा भी नहीं करना चाहती कि कहीं वो ऐसा ना हो कि पाला ही बदल के चले जाएं। क्योंकि जो वजह है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ट्राइबल क्षेत्र में काम कर रही है बीजेपी, जिस तरह से उसके 2018 में झटका लगा है, वैसी मेहनत हम देख रहे हैं कि वो लगातार सत्ता में रहने के बाद जो 2018 से पहले जो एक ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि हाँ नहीं हमारे प्रति तो माहौल अच्छा है, सकारात्मक है, लेकिन जो झटका लगा तो कहा भी जाता है मनोज जी, ठोकर खाकर नहीं संभले तो फिर कैसे संभलेंगे आप। बिल्कुल। तो मुझे लगता है बीजेपी को जो ठोकर लगी है उससे उसने सबक लिया है और उसी तेजी से उसी तरह से मेहनत कर रही है। ये दो लगातार बैठकें भी उसी का परिणाम है। लगातार बैठकें करके जो भी निर्णय हो सर्वसम्मति से लेने की कोशिश की, ताकि जो कांग्रेस को जो उम्मीद है कि वहाँ गुटबाजी चल रही है, वहाँ झगड़े चल रहे हैं, उसका कैसे फ़ायदा उठाया जा सके। तो जब बैठक करके, और वैसे भी बीजेपी के बारे में कहा ही जाता है बैठक भोजन विश्राम, तो लगातार बैठ के करते हैं वो, कोई भी निर्णय करते हैं उसको नतीजे पे पहुंचने से पहले बैठकों का दौर गुजरता है। बैठक तो ठीक है, अगर विश्राम में जुट गए तो वो भारी पड़ सकता है। विश्राम तो खत्म हो गया, अब तो आराम की जगह चुनावी मूड में आ गई है बीजेपी। हम देख रहे हैं कांग्रेस भी मनोज जी कम मेहनत नहीं कर रही। हम कांग्रेस के बारे में कहते थे कि वो आखिरी के समय में जागृत होते हैं, लेकिन आप देखिए कि कमलनाथ के दौरे लगातार हो रहे हैं, चाहे इंदौर से लेकर, चाहे होशंगाबाद से लेकर, तमाम जगह की रोज खबरें आती हैं कि कमलनाथ जी आज इस क्षेत्र में रहेंगे, आज यहाँ वो अपने कार्यकर्ताओं की मंडलम सेक्टर की बैठक लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस भी किला लड़ाने के लिए मेहनत जो कर रही, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से बीजेपी को ज़्यादा जो मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी यदि कहीं रहेगी तो उसको भी साधना है। जो कुनबा बढ़ गया, जब कुटुंब बढ़ जाता है मनोज जी तो झगड़े भी ज़्यादा होते हैं, तो वो झगड़ों को भी साधना है। नाराज नेता हैं जो दूसरों परिवार की संख्या बढ़ने से यदि नाराज हैं तो उनको कहाँ से एडजस्ट करना है, तो वो तमाम तरह के उपाय करते हुए बीजेपी हमें दिख रही है। लेकिन आपको लग रहा है एक और चिंता होना चाहिए, जो कुछ नेता जो चीता स्टाइल में भी क्वारंटाइन है छोटे बाड़े में, अब उनको भी बड़े बाड़े में भेजने का वक्त आ गया है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उनको बड़े बाड़े में भेजने की तैयारी शुरू हो गई और जल्दी ही भेजा ही जाएगा, क्योंकि चुनाव से पहले सबको जिम्मेदारियां दी जाएंगी कि आप अपना दायरा है जो उसको बाहर निकलिए, जो सुरक्षित समझ रहे हैं आप उससे बाहर जाकर काम कीजिए। तो मुझे लगता है कि पूरे क्षेत्र में, मतलब जो हारी हुई सीटें तो छोड़िए आप, वो तमाम सीटें, अपनी सीटें भी, अपना किला भी, जो आपने भी कहा था अभी कि मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि किला मजबूत करो, फिर जो आपसे छिन चुके हैं जो किले, उनको फतेह करने की रणनीति बनाओ। तो दोनों रणनीतियों पर बीजेपी काम करते दिख रही है। बिल्कुल। रंजन जी, एक और चीज़ है कि इस बैठक में जो चीज़ बातें हुई कि निगम मंडल तो अपनी जगह, क्योंकि बहुत सारा उसमें स्पेस बचा नहीं है, लगभग जो है सिंधिया समर्थक या बीजेपी की जो तमाम नेताओं की ताजपोशी होना थी हो गई, छोटे मोटे जो पद है शायद उसको भर लिया जाएगा। एक बड़ी चर्चा लगातार नगरीय निकाय के बाद से उठ रही थी कि जिलाध्यक्षों को बदलना, उस पर भी चर्चा हुई। खबरें ये भी आई कि जब सिंधिया नाराज होकर गए, ऐसा कहा जा रहा है कांग्रेस या बाकी लोग, लेकिन उनकी ओर से कहा गया कि वो बुखार के कारण चले गए, कि वो ग्वालियर के जिलाध्यक्ष की जो नई नियुक्ति उसको लेके उनकी कुछ नाराजगी थी। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी मानने के बाद सिंधिया से गुस्ताखी कर सकते हैं कि किसी चीज़ से असहमत होने का तो बैठक छोड़कर चले जाए? और दूसरा, जो बीडी शर्मा भी कह रहे थे कि जो एक अभियान शुरू कर रहा है चुनाव आयोग नए वोटरों को जोड़ने का, जिस पर बीजेपी फोकस करने की बात कर रही है, प्लस 10% वोट शेयर बढ़ाने की बात है, तो ये वोट शेयर आएगा कहाँ से? मनोज जी, जब पहले सवाल का जवाब मैं दूंगा कि देखिए, पिछले अगर जब से सिंधिया बीजेपी में आए हैं, मैं लगातार वॉच कर रहा हूँ, उनकी मैच्योरिटी बढ़ती जा रही है। कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि पार्टी को या उनको बाद में एम्बैरेस होना पड़े। अगर नाराजगी होना होता तो मीटिंग में शायद आते ही नहीं। बिल्कुल। और जो बड़े लीडर्स हैं वो बड़े बड़े झगड़ों को बहुत ही आसानी से सुलझा लेते हैं। मुझे लगता नहीं मीटिंग में चर्चा हुई होगी और नाराज होकर चले गए होंगे, वो आते ही नहीं। तो ऐसे फोरम पे जहाँ पर कोर कमेटी की बैठक है, कोई ऐसा जिलाध्यक्ष का विषय आ गया और उस पर नाराज चले गए, इसमें मैं
मुझे लगता है ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल, क्योंकि कोर कमेटी अपने आप में सक्षम है। शाम तक होता कि वो सिंधिया की पसंद से हो जाता, या जो पहले नियुक्ति हुई थी, क्योंकि ये नाराजगी तो तब भी हमने नहीं देखी थी जब गुना कांड के बाद उनके चहेते आईजी को हटाया गया था या तमाम सारे अफसरों को ट्रांसफर हुए थे। ठीक बात है। तो अभी मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं ग्वालियर भी गया था, उनको देखा, अमित शाह वहाँ पे आए थे, तो उनका जो पेशेंस लेवल है, जो मैच्योर के पहले रहे होंगे, मेजोरिटी और बढ़ती जा रही है उनकी, खासकर बीजेपी में स्वीकारता का। ये लग रहा था कि सिंधिया अपना एक कल्चर लेके आएंगे कांग्रेस। इससे बड़ी स्वीकारता और क्या चाहिए कि वो महाराज जैसे भाई साहब हो गए। जी सही बात है, मीटिंग्स में और दलितों के यहाँ जा रहे हैं, बैठ के साथ में खाना खा रहे हैं, तो बहुत सारे चेंजेस मैं देख रहा हूँ उनके अंदर। तो मुझे लगता है इतना बड़ा कारण रहा होगा। दूसरा जो मतदाताओं का मामला है, का आपने कहा कहाँ से आएंगे, वही तो चिंता बीजेपी की। भैया आपने देखिए, बहुत सीधा फैक्टर है कि बीजेपी का लक्ष्य है कि 50% से ज्यादा हमारे वोट हो जाए। 50% से वोट अगर हो जाते हैं तो कुछ चिंता करना नहीं है। आगे 100% हो गए आप तो बिल्कुल, और फिर तो अजय हो गए, फिर तो आप किसी भी कंपनी के एमडी हो गए आप 51% लेकर के, कोई दूसरा हटा ही नहीं सकता आपको। तो लेकिन वो वोट आएगी कहाँ से? जो कार्यशैली आपकी है, क्या कार्यशैली नए वोटर्स को लाएगी, खासकर यंग वोटर जो है, खासकर चाहे ट्राइबल में हो चाहे नॉन ट्राइबल में हो, उन यंग वोटर्स को कैसे आप प्रभावित करेंगे? भाई ठीक है, आपने मेंबर तो बना लिया, क्या वाकई आपके साथ हैं वो वोटर बनेंगे आपके? वो ये देखने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि भाजपा को इस विषय पे बड़ी मेहनत करनी है। और एक और भी बात है मनोज जी, जो संगठन की बैठक हो रही है, देखिए सरकार का एक अपना काम होता है, अपना चेहरा होता है। शिवराज सिंह चौहान चेहरे हैं पार्टी के, सरकार के, लेकिन मदद तो पार्टी संगठन करना ना। अगर संगठन कमजोर पड़ेगा तो चेहरा कितना मजबूत हो, चेहरा कितना खींचेगा, तो संगठन को मजबूत होना पड़ेगा। आपका जब पन्ना प्रभारी तो रंजन जी, आपको लगता है कि संगठन मजबूत हो रहा है? जिस तरह से पहले बीजेपी को देखते आए हैं वैसा बीजेपी संगठन तो नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, वही बता रहा हूँ कि पार्टी लेवल जो मैसेज आ रहा है पार्टी से बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। पार्टी लेवल पे चाहे कार्यकर्ताओं नाराज है, पहले भी नाराज है। जब आपने एक वर्ड बोला क्वारंटाइन का मामला है, बड़े बाड़े की बात कही, तो बहुत से कार्यकर्ता सेल्फ क्वारंटाइन हो गए हैं और उनको लग रहा है कि ठीक है ऐसे चलता रहा तो सेल्फ क्वारंटाइन बड़े बाड़े नहीं जाएंगे, कितना खोलते रहो बाड़ा आप। तो जो कार्यकर्ता है, जो लीडर्स हैं, जो सेल्फ क्वारंटाइन हो गए हैं, उनको मोटिवेट करके लाना। देखिए निगम मंडल में वाकई जगह बचे नहीं है, क्या करेंगे आप? उनको मोटिवेट करके बाहर लाना, बड़े बाड़े में लाना, उसके बाद वाइल्ड में छोड़ना उनको कि कांग्रेस को आप कैसे भी हराना। ये बहुत बड़ा चैलेंज है पार्टी के लिए। पार्टी में गुटबाजी दिखने लगी, बहुत ज्यादा दिखने लगी है, जो बहुत चिंता की बात सरकार के लिए होना चाहिए और पार्टी के लिए भी होना चाहिए। पार्टी के इसलिए कोर कमेटी की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, जब और इसको नेता ही सुलझा पाएंगे। जब तक आपस में हम नहीं छोड़ेंगे, ईगो नहीं छोड़ेंगे, और जो मूल विषय है जहाँ पे रूट का जिसका है, जब तक उसको एड्रेस नहीं करेंगे तब तक दिक्कतें बनी रहेंगी। ब्रजेश जी, एक और चीज़ हमने देखी थी नगरीय निकाय चुनाव में, जो स्थानीय छत्रप थे उनकी अनदेखी की गई कई जगह, तो पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, और कई जगह उनकी सुनी गई तो भी कई जगह हार का सामना करना पड़ा, और कई जगह जीत भी। हम भोपाल का उदाहरण है, इंदौर का उदाहरण है, और जबलपुर ग्वालियर भी हमारे सामने उदाहरण है, रीवा हमारे सामने उदाहरण है। और जिस प्रकार से महामंत्री और बाकी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी बदली गई, उनको अलग अलग संभागों का प्रभार दिया गया है, तो इनमें से कई तो ऐसे हैं कि वो खुद चुनाव लड़े हुए हैं या खुद विधायक हैं। शरदेंदु तिवारी की बात कर लें हम, या हरिशंकर खटीक की बात कर लें हम, या आलोक शर्मा भी टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। हमने देखा एक चुनाव हार भी चुके हैं, पिछले चुनाव में भी दावेदार थे। तो इनको अलग अलग संभागों की जिम्मेदारी दी गई। तो बेहतर नहीं होता कि उस क्षेत्र के जो नेता थे उनके साथ एक उसी इलाके का ग्रुप बना दिया जाता कि मान लीजिए आप महाकौशल में गए हैं तो निश्चित तौर पर राकेश सिंह बड़े नेता हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, उनके साथ हो जाते। अगर विंध्य की आप बात कर रहे हैं तो राजेंद्र शुक्ला को आप माइनस नहीं कर सकते हैं। आप ग्वालियर चंबल की बात कर रहे हैं, आप उज्जैन की बात कर रहे हैं, तो स्थानीय नेताओं के साथ उनको अटैच कर दिया जाता है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ का जो नेता जाएगा उसको क्षेत्र समझने में, लोगों को समझने में, बाकी चीज़ों में बहुत सारा वक्त जाया होगा। और वक्त इसलिए जाया होगा क्योंकि अभी ज़्यादा समय बचा नहीं है। फिर जो मैंने नाम गिना है वो अपने क्षेत्र में भी ध्यान दे रहे हैं कि अब उनको अगला चुनाव लड़ना है, किसी को मंत्री भी बनना है। तो बेहतर होता है कि नए प्रभार, नए लोगों को मौका दिया जाता। नए जो सीनियर लोग हैं, जो जिनको घर बैठे हुए पार्टी हैं, जो मैंने जिक्र किया था क्वारंटाइन है, या रंजन जी कह रहे हैं जो सेल्फ क्वारंटाइन है, उनको आगे लाते आप। निश्चित तौर पर ऐसा ही किया जाना चाहिए था, क्योंकि जिनका आपने सिर्फ प्रभार बदला है मनोज जी, प्रभार क्यों बदलना पड़ा आपको? तो सीधा सा जवाब है कि यदि प्रभार आपने बदला है तो कुछ ना कमियां तो देखी होंगी ना। बिल्कुल, वो वहाँ पे अपनी जो है उपयोगिता सिद्ध नहीं कर पाए होंगे, समन्वय नहीं बना पाए होंगे, संगठन को उतना मजबूत नहीं कर पाए होंगे, कार्यकर्ताओं को में उतना जोश नहीं भर पाए होंगे, उन्हें चार्ज नहीं कर पाए होंगे। इस वजह से तो आपको दूसरी जगह भेजा है, क्योंकि आप यदि वहाँ बेहतर तरीके से कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी
चुनाव से 1 साल पहले यदि जहाँ अच्छा काम कर रहा हो संगठन का व्यक्ति, जिसको प्रभार आपने दिया हो, उसको बदला जाए। तो यदि आपने बदला है, एक तरफ से सारे बदल दिए हैं, तो निश्चित तौर पर आपको वहाँ उनके अच्छे परिणाम नहीं दिए होंगे उन्होंने, इसलिए संगठन ने बदल दिया। तो इससे बेहतर जो आप कह रहे हैं वो कर सकते थे, आप सीनियर लीडरों को जिम्मेदारी दे सकते थे, उनका परफॉर्मेंस देख सकते थे, या जो पहले जो आपके आजमाए हुए लोग हैं उनको जिम्मेदारी दे सकते थे। कि संगठन में जो रंजन जी भी कह रहे हैं, संगठन में वो सब चीज़ें पहले जैसी नहीं दिख रही हैं मनोज। बिल्कुल, नीचे से लेकर ऊपर तक की हम बात करें, नीचे से आप देखें यदि जिलाध्यक्ष की भी बात करें तो वो अलग राह पर चल रहे हैं, वहाँ के जो सीनियर लीडर हैं उनसे समन्वय नहीं बना पा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जब जो टकराव होगा तो उसका खामियाजा आपको चुनाव में देखने को मिलेगा। तो उसको बनाने के लिए आपको पुराने ढर्रे पर लौटना पड़ेगा। आपको युवाओं का और जो आपके सीनियर लीडर हैं उनमें समन्वय बनाने का काम कौन करेगा? संगठन करेगा। आप उनको जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण दीजिए, नहीं तो वो घर बैठ गए। आप तो एक तरह से जो बात कह रहे थे रंजन जी भी, सेल्फ क्वारंटाइन हो गए। तो आपको उनको निकालना पड़ेगा। पहले आप अपने कार्यकर्ताओं को निकालो। यदि आप अपने कार्यकर्ताओं को निकालोगे, चार्ज करोगे, तो वो वोटर को निकालेंगे, उससे संपर्क बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें सुधार करने की जरूरत है। बार बार इसी वजह से शायद ये कोर कमेटी की लगातार बैठकें हो रही कि संगठन पहले की तुलना में बेहतर काम नहीं कर पा रहा है। कैसे संगठन को जागृत किया जा सके, कैसे नेता उसमें अपना योगदान दे सके, कार्यकर्ताओं को कैसे चार्ज किया जा सके। यदि संगठन प्रभारी या संगठन ये कर सकता तो कोर कमेटी को बैठकर इस पर मंथन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि जो अजय जामवाल को जो भेजा गया है मध्य प्रदेश में, वो हम देख रहे हैं कि वो अलग अलग जिलों में खुद भी जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, यानी चीज़ों को समझने का प्रयास वो भी कर रहे हैं, जो इशारा आप कर रहे हैं और रंजन जी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं संगठन को लेकर कुछ ना कुछ ऐसी बातें ऊपर तक पहुँची हैं जिसके कारण पूरा नेतृत्व, दिल्ली में बैठा नेतृत्व भी शायद चिंतित होगा। निश्चित तौर पर हमने देखा कि पिछले दिनों उन्होंने जब इंदौर में बैठक ली थी तब ये बात का खुलासा किया था कि कार्यकर्ताओं की जो भी समस्या है सीधे सुन रहे हैं, वो क्या नाराजगी है, किस वजह से है, कहाँ तवज्जो नहीं मिल रही, क्या कमियां हैं, ताकि ये समय रहते इसको दुरुस्त किया जा सके। और उन्होंने ये भी कहा कि बेहतर आपको जिम्मेदारियां दी जाएंगी, आप जो काम अच्छे करेंगे उनको हम गुजरात चुनाव में भी भेजेंगे, आपके पास जल्द ही हमने चिन्हित किए हैं, उन फोन आएगा आपके पास। तो देखिए कार्यकर्ताओं को काम के अनुसार छटनी भी बीजेपी करने शुरू कर दी है कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, प्रदेश में किसकी क्या उपयोगिता है, कैसे काम लिया जाएगा, कैसे लोगों को चार्ज किया जाएगा। तो यदि मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व है मनोज जी, मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, यदि वो सब ये कर रहे होते तो मुझे नहीं लगता कि जामवाल जी को हर संभाग में जाकर बैठ के लेना पड़ती, जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं से बात करना पड़ती। वो जो कोई ना कोई फीडबैक तो ऐसा गया होगा कि संगठन की तरफ से राष्ट्रीय नेतृत्व के पास जो गया होगा फीडबैक, उसके आधार पर ही ये जिम्मेदारियां दी गई। शायद यही वजह है कि कोर कमेटी की लगातार जल्दी जल्दी बैठकें हो रही हैं। ये भी हो सकता है कि हाईकमान का ही निर्देश हो कि आप समन्वय बनाइए, बैठिए, बैठक करने एक नतीजे पर पहुंचिए, क्या क्या सुधार कर सकते हो आप अपने स्तर पर। तो ये मुझे लगता है कि सुधारात्मक जो कदम है उसकी दिशा में बीजेपी बढ़ रही कि चुनाव से पहले नाराजगी भी दूर की जा सके, जो रूठे हुए कार्यकर्ता उनको मनाया जा सके, और जो काम करने लायक है उनको जिम्मेदारी दी जा सके, और जो काम नहीं कर रहे सिर्फ पद की एक तरह से वो उसमें लगे हुए हैं कि हम जिला अध्यक्ष बन गए, उनको बदला जा सके। तो उसी कवायद की ये प्रक्रिया चल रही है। रंजन जी, एक और चीज़ भी हमने देखा था कि जब युवा टीम बन रही थी बीडी शर्मा की, तब ये कहा गया था कि जो जिला अध्यक्ष हैं उनको टिकट का दावेदार नहीं माना जाएगा, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो अभी समय आपके पास कि आपको लगता है कि अगर ये जिला अध्यक्ष टिकट का दावेदार है या ये चुनाव जीत सकता है, तो पहले आप उसको जिम्मेदारी से मुक्त कर दीजिए, नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर दीजिए, ताकि वो जिला अध्यक्ष उहापोह की स्थिति में ना रहे। दूसरा, एक नया नेटवर्क सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले संभागीय संगठन जो मंत्री हुआ करते थे बीजेपी के संघ से आए हुए लोग, वो पूरी आप तक रिपोर्ट पहुंचाते थे कि संभाग में क्या कुछ चल रहा है, नीचे तक की रिपोर्ट आपके पास होती थी। वो सिस्टम आपने ख़त्म कर दिया है। अब आज की स्थिति में आप उसको जिंदा कर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए कोई वैकल्पिक सिस्टम ले आए आप? जी देखिए, बहुत सही बात है कि अगर चुनाव का टाइम बचा नहीं है, अगर देखा जाए तो नवंबर आ गया, अब तक तो चुनाव पूरा हो चुका होगा, होने वाला ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर तक, दिसंबर रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर प्रयोग कुछ भी करना हो, आपको जिलाध्यक्ष को लड़ाना है, नहीं लड़ाना है, पहले क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि जिलाध्यक्ष फिर मन लगा काम करेगा। बिल्कुल, ऐसे लोग जिनकी पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं होती है, वो पार्टी में रह काम करना चाहते हैं, सच सोचते बहुत रिसोर्सेज लेंगे, बहुत पैसा लगेगा, नहीं पर चुनाव लो, या सामर्थ्य नहीं है, जो भी है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आपको पहले बताना पड़ेगा, ठीक है पार्टी काम करो, जो भी आपको रिवार्ड करने का मामला है किसी दूसरे तरीके से कर दिया जाएगा। तो अगर अभी क्लियर नहीं कि उसके एम्बिशन अगर पॉलिटिकल रहेगा, पार्टी काम भी कर रहा, नहीं भी कर पा रहा है, आप उसको जिम्मेदारी दिए जा रहे हो, तो जो रिजल्ट आएगा नहीं आ पाएगा रिजल्ट। बिल्कुल, तो मेरा मानना है, तो अभी से क्लैरिटी होनी चाहिए। तो बैठक का तभी प्रासंगिक बैठक है जब उसमें आप एक बैठ के एक डिसाइड करो हमारा पॉलिसी क्या रहेगा, हमें डिसीजन क्या लेना है,
उनको लड़वाना नहीं लड़वाना है, तो अभी बहुत ही राइट टाइम है या हाई टाइम है, अभी करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, दूसरी एक और आदिवासियों की भी बात हो रही है कि इस बैठक में चर्चा हुई, तो हम देख रहे हैं लगातार पार्टी तो प्रयास कर रही है, लेकिन इस बैठक में आदिवासी नेताओं की अनुपस्थिति भी एक चर्चा का विषय तो है। देखिए मनोज जी, आदिवासियों में एक नया नेतृत्व कर रहे हैं, नए युवाओं को आगे लाने की दिशा में भी हम देख रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां काम कर रही हैं। चाहे हम बीजेपी की बात करें, वहाँ जो युवा नेतृत्व आ रहा है, चाहे वो जैस के माध्यम से हो, कांग्रेस की बात करें, उन पर डोरे डाले जा रहे हैं। तो जो युवाओं की जो फौज नहीं आई है, मुझे लगता है कि जो आदिवासी नेता हैं दोनों ही दलों में, हाँ चाहे हम बीजेपी की बात करें, अब उनका उतना प्रभाव बचा नहीं है, क्योंकि जो नई जनरेशन आई है वो एक नई लीडरशिप चाहती है, और उसका हमने परिणाम देखा भी है 2018 मनोज जी, किस तरह जैस ने वहाँ पे इस तरह से अभियान चलाया और कांग्रेस को फायदा पहुँचाया। तो मुझे लगता है कि जो नया नेता है, कि हो सकता है कि जो पुराने जो आदिवासी नेता हैं, अब उनको सिर्फ एक वो बना करके, जैसे हम कह सकते हैं कि बीजेपी में एक चेहरा बना दिया जाता है, कि चेहरा बना दिया, या आप यूं कहें कि उनको आपने मार्गदर्शन मंडल में छोड़ दिया, कि नए नेतृत्व को उभारने के लिए मौका देने की जो बार लगातार बीजेपी बात भी करती है कि युवाओं को आगे लाएंगे। हमने देखा संगठन में किस तरह से आगे लाए हैं, अब वो पार्टी में भी, वो विधानसभा में भी जिस तरह से बदलाव देखते हैं, चाहे गुजरात में हो, अन्य राज्यों में बीजेपी करती है, वैसे बदलाव आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे। आपको युवा मिलेंगे उस वर्ग से जो निश्चित तौर पर पार्टी को और मजबूत करेंगे। बिल्कुल। चलिए, चूंकि अब समय इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए चर्चा को मैं विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद रंजन जी आपका। तो निश्चित तौर पर कि बीजेपी जिस प्रकार से तैयारियों में जुटी है, लगातार कोर कमेटी की बैठकें हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है बताता है कि पार्टी 2023 के चुनाव को लेकर गंभीर है और 2018 से उसने सबक लिया है। लेकिन कहावत भी बड़ी प्रासंगिक कहती है कि ज़्यादा जोगी मठ उजाड़। तो कहीं जो गुटबाजी दिख रही है वो ऐसा ना हो कि वो पार्टी पर भारी पड़े। तो इस पर भी पार्टी को मुझे लगता है विचार करना चाहिए, या पार्टी विचार कर भी रही होगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।